हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का MCS 024 जिसका नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा प्रोग्रामिंग। इसमें हम ब्लॉक 2 पढ़ रहे हैं। ब्लॉक 1 हम इससे पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ब्लॉक 2 में हम इसका नेम है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनहेरिटेंस का कुछ बेसिक होता है, हमने उसको जाना था पिछली क्लास में और ये देखा था कि अगर हम एक जावा में इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल देखो क्या होता है। द जावा लैंग्वेज सपोर्ट्स 4 डिस्टिंक्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेंबर डाटा एंड मेथड्स। ठीक है, जो डेटा होता है ये हमारा मेथड होता है। ठीक है, उन सब के लिए हमने कुछ ना एक्सेस स्पेसिफायर कर दिया, मतलब कि कौन सी क्लास या कौन सी सब क्लास या कौन सा पैकेज या फिर कोई और चीज, ठीक है, जो कोई और मेथड वगैरह है वो किसको कॉल कर सकती हैं और किसको कॉल नहीं कर सकती हैं। उन चीज़ों के लिए हमने क्या किया है, एक्सेस कंट्रोल का यूज़ किया है, जिसमें आता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ठीक है, और पैकेज। ये हो गए। और उसके बाद में ना राइट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड आर एक्सेस कंट्रोलर। पब्लिक और प्रोटेक्टेड क्या है? पब्लिक और प्रोटेक्टेड क्या है? एक्सेस कंट्रोलर यूज टू कंट्रोल द एक्सेस टू मेंबर। ठीक है, क्या कि हम चाहते हैं कि कौन सा मेंबर इसको एक्सेस कर सके और नहीं कर सके, हम तब इसका यूज करते हैं। डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन के लिए ऑफ अ क्लास, किसी भी क्लास के। एंड सुपर इज यूज इन इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। और एक सुपर कीवर्ड होता है, जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं कि हम इनहेरिटेंस, जैसे कि हम करते हैं ना किसी एक क्लास का, जैसे हमने बना दिया कोई मेथड बना दिया, तो हम चाहते हैं कि उस मेथड को दूसरी क्लास में जो हमने इनहेरिट की गई है उसके अंदर हम लेकर आए। इसका एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले हम ये टेबल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि हमारे पास काफ़ी अगर हम किसी भी डेटा, मतलब जो भी हमारे पास मेथड हैं, ठीक है, उनको अगर हम प्राइवेटली डिक्लेयर कर रहे हैं तो जो क्लास है सिर्फ क्लास ही उसको एक्सेस कर सकती है। क्लास को ही पता है कि उस प्राइवेट डेटा के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में क्या, जैसे प्राइवेट में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा फोन है, फोन के अंदर अगर हमारे पास हम कोई पासवर्ड लगाते हैं तो उसको एक्सेस कौन कर सकता है? सिर्फ हम ही कर सकते हैं ना, और तो कोई नहीं कर सकता। जिसको पता होगा वही कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, फिंगरप्रिंट क्या, जब हमारी सिर्फ हमारी उंगली से ही वो पासवर्ड खुलेगा, तो उसके बारे में किसको पता है? हमें ही पता है ना, हमारी उंगली तो कोई काट कर लेकर नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट का एक एग्जांपल। तो प्रोटेक्टेड का क्या होता है? प्रोटेक्टेड मतलब कि वो चीज जो हम चाहते हैं कि कौन कौन उसको देख सके, तो हम किसी चीज को प्रोटेक्टेडली डिक्लेयर करते हैं। जैसे अगर क्लास है, क्लास एक्सेस करा सकती है इसको, और वही सब क्लास एक्सेस करा सकती हैं जो इनहेरिटेंस से इंप्लीमेंट की गई हो, वही क्लासेस इसको प्रोटेक्टेड, जो हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड लिखकर उस क्लास को डिक्लेयर कर देते हैं या उस मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वही चीज एक्सेस कराई जा सकती है और जो पैकेज है वो एक्सेस करा सकता है। उसके बाद है हमारे पास पब्लिक। तो पब्लिक कीवर्ड क्या होता है कि क्लास के द्वारा एक्सेस कराया जाएगा। और प्रोटेक्टेड का एक एग्जांपल, प्रोटेक्टेड मींस कि अगर हमारी फैमिली में कोई सीक्रेट है, ठीक है, सबकी फैमिली के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, तो वो फैमिली के सीक्रेट किसको पता होते हैं? एक तो हमारी पूरी फैमिली को पता होती है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमारे घर में चल रही है, क्या क्या चीजें हैं, क्या कुछ भी, जो भी XYZ कुछ भी, ठीक है। उसमें से कुछ एक्सेप्शंस वही लोग होते हैं जो हमारी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन वो दूसरे घर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर नहीं है, बट क्या है, वो हमारी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो हम उनको कभी कभार वो चीज बता देते हैं। तो यहीं पर हो गया कि सब क्लास के अंदर हमने यही किया कि सब क्लास वो हो गई, वो ऐसे लोग जो हमारी फैमिली से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो हमने उनको वो चीज़ बता दी। ठीक है, तो ये एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पब्लिक। जब भी हम कोई जो भी मेथड है उसको हम पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको कोई भी एक्सेस करा सकता है। कोई भी क्लास एक्सेस करा सकती है, कोई भी सब क्लास एक्सेस करा सकती है, कोई भी पैकेज और कुछ भी, कोई अदर मेथड्स हैं वो भी उसको क्या करा सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। उसके बाद है पैकेज। तो पैकेज में क्या है, जिस क्लास में हमने उस पैकेज को इम्प्लीमेंट किया है वो एक्सेस करा सकता है, और जो वो पैकेज है वो एक्सेस करा सकता है। तो ये था हमारा एक्सेस कंट्रोल। अब इसके अंदर एक कीवर्ड आता है सुपर कीवर्ड। तो हम सुपर कीवर्ड और दिस कीवर्ड दोनों का एग्जाम्पल एक साथ देखते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिससे हमें ढंग से ये क्लियर हो जाएगा। तो
यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है बी 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 क्लास 20 से, ठीक है, बी नेम से। तो यहाँ देखो क्या है, क्लास ए बनाई, क्लास ए में मैंने यहाँ पर इनिशलाइज कर दी इंट डेटा टाइप, मतलब i इक्वल्स टू 10। उसके बाद में यहाँ पर मैंने इस क्लास को कर दिया बंद। अब क्लास बी मैंने एक्सटेंड कर दी, मतलब कि ये हमारी कौन सी क्लास होती है, हमारी पेरेंट क्लास होती है, ठीक है। इस पेरेंट क्लास के कुछ गुण इस बी क्लास में आ जाए, मतलब कि ये इंट टाइप का जो आई था वो हमने यहाँ पर इनिशलाइज किया था ना, बट यहाँ पर हमने इनिशलाइज कर दी इंट की वैल्यू 20। तो void show int i, ठीक है, यहाँ पर हमने इस नाम का मेथड बना दिया एक void show int i, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर मैंने i की वैल्यू को बताया कि i की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाए। ये सिर्फ इस b का मेथड था, मतलब b से हम प्रिंट कराना चाहते हैं i की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमने दिया है एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू ये वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस डॉट आई। तो दिस डॉट आई क्या करता है कि जो हमारी करंट क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कराने के रेफरेंस, ठीक है, उस क्लास का रेफरेंस देता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर हमने, ये हमारी क्या है, करंट क्लास है ना बी, तो बी में हमने क्या वैल्यू दी है 20। तो 20 क्या है, दिस कीवर्ड से इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को रेफरेंस देगा। लेकिन अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लिख रहे हैं सुपर डॉट आई, सुपर डॉट आई क्या करता है, जो हमारी पेरेंट क्लास होती है, तो इस क्लास की पेरेंट क्लास क्या है, ए क्लास। तो इस ए क्लास में जो भी वैल्यू इनिशलाइज की गई है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में चलते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूज, और उसके बाद बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, बी जो हमने क्लास बनाई थी बी ओबी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है। उसके बाद में ओबी डॉट शो 30, ठीक है, शो 30 यहाँ पर हमने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस मेथड की वैल्यू को, मतलब मेथड में हमने इसमें वैल्यू डाल दी 30, ठीक है। यहाँ पर जब भी ये प्रिंट होगा तो यहाँ पर हमने बनाया था ना, एक मेथड बनाया था ना, तो उस मेथड के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी 30। लेकिन जब हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी वो वैल्यू आएगी जो हमारी करंट क्लास चल रही है उसके अंदर जो आई की वैल्यू होगी वो। लेकिन जब हम सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे तो हमारी पेरेंट क्लास देखी जाएगी और पेरेंट क्लास में क्या वैल्यू इनिशलाइज की गई है वो देखी जाएगी। तो हम इसको चलाते हैं, रन करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। cmd, तो यहाँ पर था हमारे पास जावा सी बी डॉट जावा और जावा पी। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर वो वैल्यू जो हमने मेथड के थ्रू कॉल कराई है, उसके बाद 20 वो जो हमने दिस के थ्रू कॉल कराई है, और उसके बाद सुपर वो जो हमने अपनी पेरेंट क्लास के अंदर जो आई की वैल्यू दी हुई थी उसके थ्रू जो वैल्यू कॉल कराई है वो यहाँ पर आई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक्सेस कंट्रोल में जो हमारा दिस और सुपर कीवर्ड है वो यूज किया जाता है, और उसके बाद में हम प्रोटेक्टेड, पब्लिक और इन सब कीवर्ड्स का भी नेक्स्ट क्लासेस में यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।